हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नॉर्वे के अंदर मास्टर्स का एडमिशन कैसे अप्लाई करना है। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपने अपने जो फील्ड से रिलेटेड है वो प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम ढूंढना है। उसके लिए एक वेबसाइट है studyinnorway.no। तो उस पे जाके आप इजीली कोई भी प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट मैच ना मिले। फॉर सपोज आप एमबीए के लिए सर्च कर रहे हैं, हो सकता है आपको एग्जैक्ट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ना मिले, उससे रिलेवेंट कुछ लाइक मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ मिल जाए, तो वो आप इजीली ढूंढ सकते हो फ्रॉम दैट वेबसाइट। जब आपको अपना प्रोग्राम मिल जाता है तो देन यू कैन अप्लाई। अब नॉर्वे का सिस्टम ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक सेंट्रल पोर्टल है जिसको हम कहते हैं सोकन वेब। तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इनटू डिस्क्रिप्शन। तो उस पे जाके आप जो है ना, आपने सिंपली अपना जो है अकाउंट बनाना होता है और फिर आपने यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है और कौन से प्रोग्राम में। तो जब आपको प्रोग्राम मिल जाता है फ्रॉम studyinnorway.no, देन यू कैन इजीली अप्लाई ऑन दैट पोर्टल। तो बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो है जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करूंगा, जो कि नॉर्वे के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन ईच प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, वो आप उस प्रोग्राम के जो वेब पेज आप फाइंड करेंगे स्टडी इन नॉर्वे पोर्टल से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैं सिर्फ जनरल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपकी CGPA। मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी बैचलर्स की जो CGPA रिक्वायरमेंट है वो है 2.5 मिनिमम। तो 2.5 से ऊपर आपकी अगर GPA है तो आप एलिजिबल हैं नॉर्वे के अंदर किसी भी मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आइल्स स्कोर। तो आइल्स या कोई भी उससे रिलेवेंट, अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया हुआ है, फॉर सपोज टॉफिल या कैम्ब्रिज, अगर नहीं भी दिया हुआ तो मैंडेटरी है आइल्स। तो आपको आइल्स करनी पड़ेगी। नॉर्वे के अंदर एक दो यूनिवर्सिटीज हैं जो बिना आइल्स के भी देती हैं, पर मोस्टली जितनी भी हैं, मेजोरिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, वो आइल्स मांगती हैं। तो 6.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आइल्स की ओवरऑल। तो आपने 6.5 से ऊपर स्कोर करना है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन नॉर्वे। थर्ड थिंग इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो नॉर्वे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी इन बैचलर्स। तो वो मिनिमम जो है ना C ग्रेड मांगते हैं इन ऑल द कोर्सेज। आपका एवरेज C होना चाहिए, C से नीचे किसी भी कोर्स में आपका ग्रेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एक रीजन बन सकता है आपकी जो एप्लीकेशन है उसको जो है रिजेक्ट करने का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट चाहिए। नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैचलर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपकी जो है ना HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। तो जैसे ही आपको बैचलर्स की डिग्री मिल रही है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आप उसी टाइम जो है अपनी अटेस्टेशन अप्लाई कर दें टू HEC, ताकि आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों टेस्ट होके मिले। थर्ड थिंग इज योर इंटरमीडिएट एंड मेट्रिकुलेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बोर्ड से डॉक्यूमेंट जो आपको मिलते हैं, मार्कशीट मिलती है आपको, जो है आपका फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम बोर्ड, तो वो भी आपके अपलोड होंगे। फोर्थ इज योर CV। तो यूरोप के अंदर जो मोस्टली CV प्रेफर की जाती है वो है यूरोपास CV। वो भी आप यूरोपास की जो वेबसाइट है वहाँ जाके इजीली CV बना सकते हैं और वो फिर आपका उसका PDF जो है वो अपलोड होगा पोर्टल के ऊपर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रिकमेंडेशन लेटर्स मांगती हैं, कुछ नहीं भी मांगती। ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। ये फिर आपने प्रोग्राम के पेज पे जाके देखना है कि आपसे रिकमेंडेशन लेटर मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स मोस्टली मांगते हैं। वो आपकी जो बैचलर्स की यूनिवर्सिटी थी वहाँ के प्रोफेसर के हो सकते हैं। तो नंबर 4 थिंग इज योर आइल्स TRF। तो आइल्स TRF आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जब आप आइल्स दे देते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है उसका आपको TRF मिल जाता है। तो वो भी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको चाहिए। तो आप अपना आइल्स इस तरह से प्लान करें कि जो एप्लीकेशन डेडलाइन है उससे पहले आपके पास स्कोर भी हो, प्लस में आपके पास TRF भी आ जाए। तो जैसे कि डेडलाइन 1 दिसंबर है, डेडलाइन पे मैं भी बात करूंगा। तो 1 दिसंबर डेडलाइन होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज की। तो आपने आइल्स इस तरह देना है कि 1 दिसंबर तक आपके पास स्कोर भी अवेलेबल हो, प्लस में आपके पास TRF भी हो। अच्छा, जो लास्ट थिंग रह जाती है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्यूमेंट ऑफ फंडिंग। अगर आप अप्लाई कर रहे हो नॉर्वे के अंदर तो आपके पास ये बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे हर प्रोग्राम के लिए।
तो जो नॉर्वे की रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट में 13,000 नॉक के इक्वलेंट जो है अमाउंट पड़ा हो। ये आप कन्वर्ट कर लेंगे गूगल से तो आपको पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट है। तो 13,000 नॉक जो है ना वो ऑन एवरेज मोस्टली यूनिवर्सिटीज मांगती हैं कि आपका इतने बैंक में बैलेंस हो, तो वो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अब बैंक स्टेटमेंट हो सकता है आपका अकाउंट हो सकता है आपके फादर का हो, आपके ब्रदर का हो या आपके गार्डियन का हो, किसी का भी हो सकता है। तो वो आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको स्टेटमेंट जमा करानी होती है। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, फॉर सपोज आपने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया बेस्ड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपके 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। फॉर सपोज आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो चूज कर रहे हो या NTNU चूज कर रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है कि आप पैसे जमा करा दो हमारे अकाउंट में। वो आपको एक अकाउंट भेजते हैं अपनी जो ऑफिशियल ईमेल है, तो फिर आप उसमें पैसे जमा कराते हो। फिर जब आप नॉर्वे आ जाते हो तो आपको वो सेम पैसे वापस मिल जाते हैं आपके अपने बैंक अकाउंट में, क्योंकि आप यहाँ नॉर्वे आने के बाद अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हो और फिर उसमें आपको पैसे मिल जाते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नॉर्वे आने के बाद क्या प्रोसेस हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी उसमें। अच्छा, तो ये था डॉक्यूमेंट्स। तो उसके अलावा अब बात कर लेते हैं डेडलाइंस के ऊपर। सबसे पहली बात कि एप्लीकेशंस कब ओपन होती हैं, तो मोस्टली नॉर्वे की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी जो अक्टूबर के मिड से लाइक 15 अक्टूबर से अपनी एप्लीकेशन से स्टार्ट कर देती हैं। तो आप जो सोकन वेब पोर्टल है और उसमें यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक पेज पे जाके देख सकते हो कि जो है ना एग्जैक्ट कब ओपन हो रहा है आपका प्रोग्राम। तो मोस्टली 15 अक्टूबर से ओपन हो जाते हैं और जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की वो 1 दिसंबर होती है इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो डेडलाइन का आपको बड़ा ख्याल रखना है। अगर डेडलाइन के बाद आपने कुछ अपलोड की या तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आपने डेडलाइन से पहले सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड कर देने हैं पोर्टल के ऊपर। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो यूनिवर्सिटी लिखती भी है पोर्टल पे कि फॉर सपोज आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो तो वो इसका स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन होगा कि भाई उसको passport.pdf करके आप करें। अगर आप HEC की डिग्री करें तो degree.pdf या इस तरह होगा, तो वो आपने नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, वो आपको पोर्टल से मिल जाएगा। तो जो आपकी स्टडीज स्टार्ट होती हैं वो फिर अगस्त से स्टार्ट होती हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस नॉर्वे के अंदर अप्लाई करने का। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डेडलाइंस थी वो मैंने मेंशन कर दी। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप या तो कमेंट में डाल दें, या आप अगर मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड लक फॉर योर एडमिशन।